ख़ास तौर पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इज़्ज़त बख्शी। हमारे गवर्नर पंजाब एक अजीम शख्सियत, ये वो शख्सियत है कि जिन्होंने बैरून दुनिया में बहुत बड़ा नाम अपना ऊपर करके, पाकिस्तान का नाम ऊपर करके अब पाकिस्तान को सर्व करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो आज मैं इधर आने पर, मेरे घर आने पर इनको खुशामदीद भी कहता हूँ और मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। गवर्नर साहब ने जिस अंदाज़ से जब सिंध में फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर, जिस अंदाज़ से इन्होंने हमारी मदद की, इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला में, और ख़ुसूसी तौर पर ये पानी के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बलूचिस्तान में भी और इंशाअल्लाह अब ये सिंध में भी जो पानी जो हमारे लिए नापैद हो चुका है उस पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी कराची की मीडिया है, आपसे बात करना चाहती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई हलीम आदिल साहब का बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे अपने घर पे मदऊ किया और यहाँ पर हमारे MPs और हमारी पार्टी के दोस्तों से मुलाकात का मौका भी दिया, और सबसे बढ़कर कि आप मीडिया के दोस्तों से बात करने का मौका जो है वो मिल गया। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि आप सबको मालूम है कि अफ़गानिस्तान में बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है बिल्कुल वाज़ेह है कि हम किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात जो हैं उनमें मुदाखलत नहीं करना चाहते और ना ही हम करेंगे। लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज से 18 साल पहले जब ये जंग वहाँ पर शुरू हुई थी तो उस वक़्त भी प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान ने ये कहा था कि जंग जो है अफ़गानिस्तान के मसले का हल नहीं है, नेगोशिएशन के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए ये मसला जो है बेहतर तरीके से हल हो सकता है। और मैं भी जब अमेरिका ने और बरतानिया और नेटो ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक़्त मैं बरतानिया की पार्लियामेंट का मेंबर था, और मैंने भी अफ़गानिस्तान जंग के ख़िलाफ़ वहाँ पर वोट दिया था, क्योंकि मैं ये समझता था कि इससे इंसानी जानें जो हैं ज़ाय होंगी और इसमें दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए, साउथ एशिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए कुछ हासिल नहीं होगा। अपील करूँगा कि वो अपना रोल अदा करें और अफ़गानिस्तान में मुखलसाना कोशिशें करें कि वहाँ पर पीस और स्टेबिलिटी आए, इसलिए कि अगर अफ़गानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, CPEC को फ़ायदा होगा, चाइना को फ़ायदा होगा और पूरी दुनिया को इससे फ़ायदा जो है पहुँचेगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का मसला आप सब जानते हैं कि वो बेचारे अंडर कर्फ्यू हैं, लॉकडाउन में हैं, उनकी दुनिया में आवाज़ जो है नहीं सुनी जा रही। वहाँ पर जुल्म, बर्बरियत, बच्चे और बच्चियों के साथ ज़्यादती और जो जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी पाकिस्तान हमेशा आवाज़ उठाता रहेगा, और हम इस मुश्किल वक़्त में अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ हैं, और हम तवक्को करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो अपना रोल अदा करे कि जो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस हैं, जो वादे अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों के साथ किए हैं, उनको पूरा जो है किया जाए। जहाँ तक अंदरूनी मामलात का तल्लुक़ है, PTI की हुकूमत की पूरी कोशिश है कि हम अपनी मईशत जो है उसको बेहतर बनाएं, क्योंकि जब किसी मुल्क की मईशत बेहतर होती है तो फिर ही आप आज़ाद खारजा पॉलिसी बना सकते हो, फिर ही आप गरीब आदमी को रिलीफ जो है दे सकते हैं। तो उसके लिए माशाल्लाह हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो हमारी हुकूमत ने मुराद दी हैं, और उसके बाद जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को मुराद दी हैं, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट जो है कोविड-19 के दौरान भी 20 बिलियन से बढ़कर $25 बिलियन तक पहुंच गई है। उसके अलावा हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जब हुकूमत में आए थे तो उस वक़्त $20 बिलियन था, और अब वो $2 बिलियन पे आ गया है। तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, और कराची में भी मुझे मालूम है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि कराची के लोगों को भी जितना रिलीफ हम दे सकते हैं दें। आखिर में मैं फिर हलीम आदिल शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम दोस्तों का। अगर आप अब सवाल करना चाहते हैं। गुलजार साहब की कारकर्दगी के हवाले से पिछले दिनों अखबारात में इश्तिहार छपे, कराची में भी इश्तिहार छपे, तो आया ये क्या पंजाब गवर्नमेंट का पैसा था? अगर उसका नहीं था तो किसका था? क्योंकि खान साहब तो इस बात की बड़ी मुखालफत करते रहे, इस तरह से वो सेंटिमेंट छपे। देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है कि इस बारे में क्वेश्चन जो है ये गवर्नर ने इश्तिहार नहीं दिए, गवर्नर इससे लाइल्म है
तो बेहतर है कि ये पंजाब हुकूमत का कोई तर्जमान जो है उससे आप ये सवाल करें। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था पंजाब में, तो जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ तो ये वज़ार हुकूमत के बारे में पूछा जाता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कराची में पहला दूसरा सवाल जो है वो यही होगा। देखें, बात ये बात ये है कि उस्मान बुज़दार को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया चीफ मिनिस्टर के लिए। उसके बाद पंजाब असम्बली जो है उन्होंने उस पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया। हमारे इत्तेहादी जो हैं उन्होंने अपना एतमाद का वोट उन्हें दिया, और अब भी प्राइम मिनिस्टर का उनको 100% एतमाद हासिल है, पंजाब असम्बली का उनको एतमाद हासिल है, इत्तेहादी जमातों का उनको जो है एतमाद हासिल है। तो जब तक इन 3 प्राइम मिनिस्टर का, पंजाब असम्बली का और इत्तेहादियों का, तो उस वक्त तक वो इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर रहेंगे। बहुत अपोजिशन की कौन सी जमातें आपका साथ देंगी, और ये जो खदशा है कि बिल में कानूनी खदशात हैं वो कौन से? देखिए, बात यह है कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, और मैं समझता हूँ कि वे फॉरवर्ड जो है, बेस्ट जो चीज़ है कि हम तमाम सियासी जमातें मिल बैठकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपोजिशन जमातों को दावत दी कि आएँ, मेरे साथ बैठें और हम मिल के इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है इस मुल्क में लेके आएँ। उसके बाद स्पीकर साहब ने भी अपनी जो है कोशिश की, और अब भी हम समझते हैं कि वे फॉरवर्ड मुल्क के लिए यही है कि हम मिल बैठ के तमाम सियासी जमातों के साथ एक ऐसा निज़ाम लाएँ, ऐसी इंतखाबी इस्लाह लाएँ जिस पे तमाम सियासी पार्टियां जो हैं और हमारी सिविल सोसाइटी जो है वो मुत्तफ़िक हो। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि जो स्टेटस को है वो वर्क नहीं कर रहा। आपको मालूम है कि जब से इलेक्शन होते आ रहे हैं, जब जीतने वाले को हारने वाला मुबारकबाद नहीं देता, हारने वाला कहता है कि धांधली हुई है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अब सब मिल के मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में, जमहूरियत के इंटरेस्ट में मिल के इस पे फैसले जो हैं करने चाहिए। जी, मैं उस बारे में ये इतला दूँ, मसलन पंजाब में जो हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं वो पंजाब हुकूमत के बजट से दे रहे हैं। ये फेडरल गवर्नमेंट से हमें कोई इमदाद जो है वो नहीं मिली है। लेकिन चूँकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है और फेडरेशन में तहरीक इंसाफ की है, और मेरा ख्याल है कि दोनों जमातों को मिल बैठना चाहिए आपस में, और इस बारे में जो सहूलत मैं समझता हूँ कि पंजाब के लोगों को हासिल है, KPK के लोगों को हासिल है, वो सिंध के लोगों को भी मिलना चाहिए। वफाक अपना शेयर मैं क्लियर कर दूं, चूँकि सब्जेक्ट है ये 18th अमेंडमेंट के तहत सेहत प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। वफाक करने को तैयार है, सिंध हुकूमत सिंध को सेहत कार्ड देने को तैयार नहीं। देखें, बारिश जो है ये एक अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पे आती है। आपको मालूम है कि कराची में भी जब बारिशें हुई थी तो यहाँ पर भी बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा किए थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप लाहौर में जाएँ तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर माशाल्लाह लाहौर की सड़कें और लाहौर में पानी का निज़ाम और दूसरा निज़ाम जो है दूसरे शहरों से बेहतर है।